हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो गई थी यार, इसलिए लेक्चर नहीं। जी ठीक है। तो पढ़ते हैं हम लोग। आज चैप्टर है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। हाँ, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था, अच्छे से पढ़ा था। कुछ बच्चों के डाउट आए थे, स्पेशली 2-3 बच्चों के डाउट आए सर ये वाले क्वेश्चन। तो हम लोगों ने बनाने की कोशिश की थी और उनको रिजल्ट भी दिया था करके, मतलब सारे क्वेश्चंस लगभग उनके बन चुके हैं। सारे बच्चों के सारे क्वेश्चंस बना लिए, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने चल रहे हैं। हाँ, वही एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें सूसू बनेगी। तो सूसू कैसे बनेगी, उस चीज़ों के बारे में जानना है। किडनी के बारे में भी जानना है और किडनी के बारे में ये समझना है किडनी क्या काम करती, कहाँ होती, कैसी होती, देखने में कैसी होती है। तुम्हारी किडनी कहाँ है? घुटने में? घुटने में नहीं होती है। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो चैप्टर का शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने में। तो चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ओके, तो शुरू करें। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो शुरू करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और देखते हैं क्या होता है। तो चैप्टर का क्या नाम है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। बहुत बढ़िया। देखो, तो आ जाओ भाई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के ऊपर। और हम लोगों का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बहुत अच्छा होने वाला है। हम लोग चैप्टर देखते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है भाई, तो इस चैप्टर में सबसे पहला तो ये जान लेते हैं कि एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन होता क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करें एक्सक्रीशन। बढ़िया, तो एक्सक्रीशन क्या होता है चलो पढ़ते हैं हम लोग। तो एक्सक्रीशन क्या है? देखो भाई, एक्सक्रीशन क्या है? बहुत ज्यादा बड़ी चीज तो नहीं है, लेकिन छोटी सी चीज है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, है ना। तो रिमूवल ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट लिख देते हैं। अपनी बात नहीं कहोगे लिखते नहीं हो सर, लिख देता हूं भाई। रिमूवल ऑफ ऑल काइंड ऑफ, ऑल काइंड ऑफ मत लिखो, ऑल मेटाबॉलिक, चलो ऑल काइंड लिख लो यार तुम। ऑल काइंड, रिमूवल ऑफ ऑल काइंड बेटा, रिमूवल ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट एंड नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, है ना। नाइट्रोजनस को भी जोड़ोगे ना? नहीं जोड़ोगे? जोड़ोगे। एंड नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट। कौन कौन से नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होंगे बताओ? अच्छा, हाँ, अमोनिया, यूरिया और कुछ? हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। लाइक अमोनिया, यूरिया, और कौन सा बताया था तुमने? हाँ, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड प्रोड्यूस इन बॉडी, है ना। हाँ, प्रोड्यूस इन बॉडी, प्रोड्यूस इन बॉडी क्या कहलाया? कॉल्ड एक्सक्रीशन, कॉल्ड एक्सक्रीशन। हो गया। इसका मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब ये है, देखो, अरे कुछ नहीं लिखा है यार, मैंने बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? रिमूवल ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्टेज एंड नाइट्रोजन प्रोडक्ट। रिमूवल कर रहे हैं किसका? सभी प्रकार के मेटाबॉलिक वेस्ट का और नाइट्रोजन प्रोडक्ट का। अब ये ना कौन कौन से हो सकते हैं? अमोनिया हो सकती है, यूरिया हो सकती है, यूरिक एसिड हो सकता है, नहीं हो सकता है? देखो, देखो, तुम तो देख सकते हो यार, ये सब सारी बातें तो तुमको तो समझ में भी आती हैं। देखो, अमोनिया हो सकती है,
यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, ये सब क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है। इनको क्या करना है, बॉडी से बाहर की तरफ निकाल करके फेंक देना। बहुत बढ़िया। तो अब ये देखते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट, तो हमने लिखा कि मेटाबॉलिक वेस्ट ये होता है, तो मेटाबॉलिक वेस्टेज आखिरकार बना कैसे, जरा ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो मेटाबॉलिक वेस्टेज, फॉर्मेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज फॉर्मेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज, तो वेस्ट लिखो सीधे सीधे, फॉर्मेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट बाय कैटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज, बाय कैटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज, कैटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज, है ना। तो इसको जरा देखो कैसे हो रहा है ये ग्लूकोज, लिख तो लिया ग्लूकोज। देखो भाई, जो भी हम सब खा रहे हैं वो ग्लूकोज ही है ना, तो ग्लूकोज से ही सब टूट रहा होगा, तो ग्लूकोज का वेस्टेज ही बन रहा होगा, तो वही मेटा, इतनी तो बात समझ में आई जाती है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट देख लेते हैं जरा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला कौन बताने वाला है, जल्दी से बताओ। हाँ, C6H12O6, बहुत बढ़िया। देख भैया क्या हो रहा है, C6H12O6 को रिएक्ट कराओगे किससे, हाँ अपनी फेवरेट चीज से, ऑक्सीजन से। क्या बना दिया तुमने, बताओ तो, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, बहुत बढ़िया काम किया। और क्या बना दिया, पानी बना दिया, प्लस एनर्जी बना दिया। पानी बना दो प्लस एनर्जी बना दो, कितनी एनर्जी बना दो, 38 ATP बना दिया, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, ये तो ऑक्सीजन की तुम दिखा रहे हो, और कार्बन डाइऑक्साइड की जरा दिखाओ भाई। तो यहाँ पर दिखाओगे ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दिखाओ। तो जब तुम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दिखाओगे तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, नहीं बनेगा। लैक्टिक एसिड बनेगा, नहीं बनेगा। और क्या बनेगा, प्लस ATP बनेगा। कितने ATP बनेंगे, 2 ATP बनेंगे, है ना, 2 ATP बनेंगे। तो ये जो तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये लैक्टिक एसिड। और क्या देख रहे हो, ये क्या है, यही तो है मेटाबॉलिक वेस्ट, यही तो है वो, कौन, मेटाबॉलिक वेस्ट है ये। तो ये कौन है बच्चों, ये कौन है, यही तो है मेटाबॉलिक वेस्ट, यही है, ठीक, मेटाबॉलिक वेस्ट। अब तुमने बात की कि मेटाबॉलिक वेस्ट अमोनिया है, यह है, यूरिक एसिड है, ये सब चीजें हैं। तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड कैसे क्या हो रहा होगा, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अमोनिया है, यूरिया है, ये सब चीजें हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जरा देख लेते हैं, है ना, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया देख लेते हैं क्या हो रहा है। देखो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जरा समझो। देखो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत छोटी सी चीज़ पढ़नी है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कैसे होता है, ब्रेक डाउन हो रहा है, किसका ब्रेक डाउन हो रहा हो, किसी ना किसी का तो ब्रेक डाउन हो रहा ही होगा। ब्रेक डाउन किसका हो रहा है, ये एसिड का हो रहा है, किसका, एसिड का हो रहा है, एक्सेस एसिड का। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाई ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड, एक्सेस, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, है ना, अमीनो एसिड, ठीक, ब्रेकडाउन ऑफ एक्सेस अमीनो एसिड। अब थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं बायोमोलिक्यूल वाला। अमीनो एसिड का नाम लिख लिया ना, इसलिए यार थोड़ा बायोमोलिक्यूल में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा सा। तो बायोमोलिक्यूल के फॉर्मूले में तुम क्या पढ़ाने जा रहे हो, देखो भैया हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, CCOOH, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ और इधर दिखाओ। तो इधर तुम क्या लगाओगे,
इधर लगा दोगे NH2 और यहाँ क्या लगा दोगे H और इधर लगा दो R। ये क्या हो गया, फॉर्मूला ही है बस, और क्या है, फॉर्मूला ही है और क्या है, कुछ हमने लिखा ही नहीं, इसमें फॉर्मूला लिखा है तुम्हारे लिए। इस फॉर्मूले का क्या कर दो, इसका डी अमाइनेशन करो। क्या कर दो, डी अमाइनेशन। अब इस डी अमाइनेशन करोगे तो क्या बनेगा, अल्फा की, यहाँ पर लिखो अल्फा, क्या लिखोगे, अल्फा कीटो एसिड, अल्फा कीटो एसिड और अल्फा कीटो एसिड और एनर्जी। तो अब इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा NH3, NH3 बना और ये कहाँ जाएगा, लिवर में जाएगा। ये कहाँ गया, लिवर में गया। कहाँ गया, लिवर में गया। इन लिवर, यहीं पे लिख देते हैं बेटा, इन लिवर, लाइव नहीं लिवर। और क्या बनाएगा, यूरिया। क्या बना दिया, यूरिया। ये तो ठीक है, ये ठीक है, यूरिया बना दिया। अब ये जो क्वेश्चन एक यहाँ पूछा, ये जो लिवर में गया ना, तो ये एक साइकिल चली, एक टर्म आया, ये नाम पूछेगा तुमसे क्वेश्चन में कि ये NH3 जो है वो यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है। आप बोलोगे हाँ हो रहा है, वो पूछेगा कहाँ हो रहा है, तो आप बताओगे लिवर में हो रहा है। तो ये टर्म पूछेगा, इस टर्म को क्या बोलते, तो ये तुमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और इसका नाम है ऑर्निथीन साइकिल है, ऑर्निथीन, याद रखो ये, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं तुमसे, नाइट्रोजनस वेस्ट कितने होते हैं। तुमको भी पता है नाइट्रोजनस वेस्ट कितने होते हैं, पहले बता दिया, अमोनिया होती है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, और भी कई सारे होंगे, लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो बेटा, ठीक। अब बात करते हैं तुमसे हम फिर से टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट की। तो हेडिंग डाल देते हैं, टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। देखो भैया कौन कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। पहला सबसे फेवरेट नाइट्रोजनस बेस NH3 मतलब अमोनिया, तो NH3 लिख लो। अमोनिया। अब देखो इसके बारे में क्या है ये, भाई साहब ये प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट है। कौन सा है, प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट है। इसके बारे में लिखें, बिल्कुल लिखेंगे। ये क्या है, प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट है ये। पहला पॉइंट तो यहीं पे बन गया ये तुम्हारा। दूसरा क्या है, प्रोड्यूस इन ऑल एनिमल, यहीं पे लिख लेते हैं, प्रोड्यूस इन ऑल एनिमल। और जहरीला होता है, मतलब हाईली टॉक्सिक। क्या लिख लोगे, हाईली टॉक्सिक होता है ये। हाईली टॉक्सिक होने के साथ साथ और क्या होता है, रीडली सॉल्युबल इन बॉडी, है ना, यहीं पे लिख दूं, बिल्कुल, रीडली soluble in body, readily soluble in body and diffuse via body surface and, यहाँ से लिखो, and diffuse via body surface and gills ठीक है, and gills। अब क्या लिखोगे, and gills in the form of ammonium ion, in form of ammonium ion।
NH4+ के रूप में, किसके रूप में, अमोनियम फॉर्म में, नॉट स्टोरेबल इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में इकट्ठा नहीं होता है, ठीक है, नॉट स्टोरेबल इन अवर बॉडी, पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चलो अच्छा यहाँ लिख दे रहे हैं, नॉट स्टोरेबल इन अवर बॉडी, ठीक है, अवर बॉडी। अच्छा, इसके रिमूवल के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए, तो फॉर रिमूवल रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाँ, फॉर रिमूवल रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी चाहिए इसको भैया। अच्छा अच्छा, एक चीज और, इन सब कामों में किडनी का कोई भी काम नहीं है, मतलब किडनी डोंट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल, किडनी डोंट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल फॉर एक्सक्रीशन, फॉर एक्सक्रीशन, फॉर रिमूवल, लिखते हैं क्या, लिख दो, फॉर रिमूवल, और रिमूवल, ठीक है, बात समझे। अच्छा, अब इसमें कोई ये पॉइंट तो बन गया, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो भी जान लो, नहीं तुम कहोगे सर इंपॉर्टेंट नहीं बताते हैं आप, तो इंपॉर्टेंट बताए दे रहे हैं। पहला भैया, पहला क्या है, हाईली टॉक्सिक है, एक तो पॉइंट ये बन गया, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये बन गया, हमारी बॉडी में जरूर इकट्ठा नहीं होती है, दूसरा पॉइंट क्या बन गया, दूसरा पॉइंट बन गया बहुत सारा पानी चाहिए, तीसरा पॉइंट क्या बन गया, तो ये तो गिन से लिखा ही हुआ है कि किसी भी इसकी जरूरत नहीं होती है, इसकी जरूरत ही नहीं है, किसमें, अरे इसकी जरूरत तो है लेकिन किडनी में, इसकी किडनी, इसमें कोई जरूरत नहीं है, मतलब किडनी कोई भी प्रकार का कोई भी रोल प्ले नहीं करती है, ये 4 पॉइंट बन गए। अब तुमसे याद रखने वाली मालूम क्या चीज है, तुमसे बोलेगा कि इसके एग्जाम्पल बता, इसका कौन से एनिमल में ये सब चीजें मिलेंगी, तो इसके एग्जाम्पल तुम याद रखोगे, क्या एग्जाम्पल के रूप में, ऐसे एनिमल जो इनके अंदर अमोनिया का सिक्रीशन होता है वो अमोनोटिलिक कहलाते हैं, अमोनिया का जिनमें ऐसे एनिमल जिसमें अमोनिया का सिक्रीशन होता है उनको अमोनोटिलिक एनिमल कहते हैं, क्लियर, नहीं याद हुआ, फिर से सुन ले, ऐसे एनिमल जिनमें अमोनिया एक्सक्रीट होती है, ऐसे एनिमल जिनमें अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट बनती है, उन्हें ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं, अमोनोटिलिक एनिमल बोलते हैं, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो देखो अमोनोटिलिक एनिमल कौन से हैं भाई, तुम नहीं हो यार, परेशान ना हो, अमोनोटिलिक एनिमल कौन से हैं, देखो एग्जाम्पल में, अमोनोटिलिक एनिमल, डेफिनेशन याद हो गई, बिल्कुल याद हो गई, ऐसे एनिमल जिनमें अमोनिया एक्सक्रीट हो रही है उनको क्या बोलते हैं, अमोनोटिलिक एनिमल बोलते हैं। तो अमोनोटिलिक एनिमल की कौन कौन से आएंगे जरा देखो तो अमोनो, अच्छा तुम्हारे लिए लिख दे रहे हैं भाई, तुम परेशान ना हो, हम लिखे दे रहे हैं, तुम परेशान हो गए हो कि सर ये डेफिनेशन लिखवा दीजिए, एनिमल यहीं पे लिखे दे रहा हूँ, देखो एनिमल, एनिमल क्या लिखोगे, विच रिमूव अमोनिया, विच रिमूव अमोनिया, विच रिमूव क्या, अमोनिया एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, और अमोनोटिलिक, और अमोनोटिलिक, और मोनोटिलिक, याद हो गया। अब एग्जाम्पल लिख ले भैया, एग्जाम्पल में क्या क्या लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड लिखोगे एग्जाम्पल में, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड लिखोगे,
ठीक है, और क्या लिखोगे बोलो, कौन बताने वाला है? हाँ, बोनी फिशेज लिखोगे, मोस्टली बोनी फिशेज, मोस्टली बोनी फिशेज लिखोगे। हाँ, बहुत बढ़िया। और कौन सा एग्जाम्पल लिखोगे बताओ तो जल्दी से। अरे एक्वेटिक एम्फीबिया भी तो लिखोगे, हाँ भाई, मेढक का बच्चा, एक्वेटिक एम्फीबिया, एक्वेटिक एम्फीबिया। क्या लिखे, मेढक का बच्चा नहीं, टैडपोल, मेढक के बच्चे को क्या बोलते हो? टैडपोल बोलते हो। ठीक है, ये बन गया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, यूरिया के पास। चलें यूरिया के पास कि ना चलें बताओ? हाँ चलेंगे, काहे नहीं चलेंगे यार, यूरिया के पास चलना जरूरी है। याद हो गया ये अमोनोटेलिक में कौन कौन से एनिमल आएंगे? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड आ जाएगा, और कौन आएगा? मोस्टली बोनी फिशेज आ जाएंगी, और क्या आ जाएगा? टैडपोल आ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं किसके पास? यूरिया के पास चलते हैं। तो यूरिया के पास आ जाओ भाई। यूरिया, ऐसे एनिमल जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोलते हैं? यूरियोटिलिक बोलते हैं। अब तो याद हो गया ना, अब तो नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी ना। कौन से एनिमल, ऐसे एनिमल जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स दोज आर एक्सक्रीट, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर यूरिया, दैट्स कॉल्ड यूरियोटिलिक। बहुत बढ़िया। तो यूरिया प्रोड्यूस करने वाले कौन है? यूरियोटिलिक है। अच्छा, यूरिया का फार्मूला लिख लो भाई, हमको तो नहीं पता है, तुमको जरूर पता होगा, NH2CO NH2। बहुत बढ़िया। अब ऐसे एनिमल क्या कहलाते हैं? यूरियोटिलिक कहलाएंगे। यहाँ पे लिख दूं, यूरियोटिलिक कहलाएंगे। ठीक, यूरिकोटिलिक नहीं कहलाएंगे, यूरियोटिलिक कहलाएंगे यार। हाँ, यूरियोटिलिक एनिमल कहलाएंगे। अब इसमें देखो, इसके फीचर देखो, इसका फीचर देखो, और इसके एग्जाम्पल देखो। इसके फीचर में तुम देखोगे तो उसके फीचर तुमको कुछ बढ़िया से मिलेंगे, ताकि तुमको याद रहे। क्या भाई साहब, ये ना लिवर में प्रोड्यूस होगी। कहाँ प्रोड्यूस होगी? लिवर में। तो सबसे पहला पॉइंट तो बन गया खतरनाक, प्रोड्यूस इन लिवर, प्रोड्यूस इन लिवर। ठीक है, और कैसे बनेगी? बाई अमोनिया बनेगी यार, बाई अमोनिया, है ना, बाई अमोनिया, बाई अमोनिया। कौन सा मेथड बताया था? हाँ हाँ, पहली स्लाइड, ऑर्निथिन साइकिल, है ना, तो ब्रैकेट में लिख लो, वाया ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल। ठीक। अच्छा, ऑर्निथिन साइकिल का दूसरा नाम कोई बताएगा? हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है क्रेब हैंसलीट साइकिल। हाँ, ये जरूर याद रखना, यहीं पे लिखे दे रहा हूँ। क्या लिखेंगे? क्रेब हैंसलीट साइकिल। तो क्रेब हैंसलीट, HEN, हाँ, SEL, आगे बोलो तो IT, साइकिल, क्रेब हैंसलीट साइकिल। वो क्रेब साइकिल अलग है जो तुम सोच रहे हो, वो क्रेब साइकिल अलग है, ये क्रेब हैंसलीट साइकिल है। हाँ, अच्छा, ये टॉक्सिक होती है क्या? हाँ होती है, लेकिन यार पहले वाले से थोड़ी कम होती, तो लेस टॉक्सिक। तो दूसरा पॉइंट क्या बन गया बच्चों? लेस टॉक्सिक। कैसी है? लेस टॉक्सिक है, तो सॉल्युबल भी कम है, तो लेस सॉल्युबल, यहीं पे लिखे दे रहे हैं, लेस सॉल्युबल। ठीक है, लेस सॉल्युबल, स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। किसमें प्रोड्यूस होगी? प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट। लिखें कि ना लिखें? हाँ लिखो भाई, क्या लिखोगे? स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट स्टोरेज इन ह्यूमन बॉडी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? स्मॉल अमाउंट स्टोरेज इन बॉडी, स्मॉल अमाउंट स्टोरेज इन बॉडी। ठीक है, बॉडी।
अच्छा, अब ये सवाल तुमसे पूछेगा कि बॉडी में तो तुमने बता दिया कि स्टोर होती है स्मॉल अमाउंट में, तो कहाँ होती है और कितनी होती है, ये तुमसे सवाल पूछेगा यार। ये सवाल थोड़ा सा तुमको डिस्टर्ब कर सकता है। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि यूरिया जो है वो बॉडी में स्टोर होती है, तुम बोलोगे हाँ सर होती है, तो पूछेगा कहाँ होती है, ये सवाल। तो इसका थोड़ा सा आंसर याद रखना है। देखो भाई, इसका उत्तर तुमको मिलेगा ब्लड से, ब्लड में इकट्ठा होगी। कितनी होगी, अब ये सवाल आएगा, कहाँ होगी, ब्लड में। कितना, 30 mg/dL, 30 mg/dL। और कहाँ होगी, किडनी के मैट्रिक्स में होगी। दूसरा पॉइंट, मैट्रिक्स ऑफ किडनी, या मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन किडनी, या मैट्रिक्स ऑफ किडनी लिखो, ज्यादा सही है, मैट्रिक्स ऑफ किडनी। ठीक। अच्छा, अब इसके रिमूवल के लिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बहुत थोड़ा सा पानी चाहिए, तो रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, क्या रिमूवल के लिए। तो क्या लिखोगे, फॉर रिमूवल, ये भी लिख दें, फॉर रिमूवल लेस अमाउंट ऑफ वाटर, लेस अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल की बात करोगे तो तुम एग्जाम्पल में क्या बताओगे, तो एग्जाम्पल में बताओगे कार्टिलेजिनियस फिश बता देना तुम, कार्टिलेजिनियस फिश बता देना। क्या लिखें, ऐसे लिख दें, चलो इससे लिखते हैं, क्या लिखोगे, एग्जाम्पल कार्टिलेजिनियस फिश बताओगे। अच्छा, तुमसे और पूछेगा कि और बता दो कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्पल, तो तुम्हें एम्फीबिया बता देना, मेढक नहीं बताना, मतलब मेढक का बच्चा नहीं बताना, एम्फीबिया बताना, लेकिन वो एम्फीबिया जो जमीन पे रहते हैं। कौन रहता है, मेढक रहता है, और कौन रहता है, और कोई रहता है, मेढकी रहता है। तो क्या लिखोगे, बोलो तो, एम्फीबिया, एम्फीबिया ब्रैकेट में लिख लो, टेरेस्ट्रियल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल लिख दो। और किस में बता दोगे यार, तुम अपने अंदर बताओ ना, मैमल्स में बताओ ना। हाँ, एंड मैमल्स, क्या लिखोगे, एंड मैमल्स, एंड मैमल्स, बिल्कुल सही। एग्जाम्पल याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, भूल जाओगे एग्जाम्पल, बोलो, भूलोगे क्या, अरे कैसे भूल जाओगे। क्या है, यूरिया, यूरिया किससे बनती है, यूरिया किससे कहाँ बन रही है, लीवर में बन रही है। किससे बन रही है, अमोनिया से बन रही है। कैसे बन रही है, क्रेव हैंसलिट साइकिल के थ्रू बन रही है। कैसी है, जहरीली है, थोड़ी सी है, लेस टॉक्सिक है, और सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल है। ठीक है, क्या है, स्मॉल अमाउंट में बन रही है, बॉडी में कहाँ बन रही है, ब्लड में भी रहेगी, और मैट्रिक्स किडनी की मैट्रिक्स में रहेगी। इसके अलावा इसके रिमूवल के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, नहीं चाहिए, बहुत थोड़ा पानी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल में तुम क्या बताओगे, एग्जाम्पल में तुम बता दोगे कार्टिलेजिनियस फिश बता दो, मेढक बता दो, और तुम अपने आप को ले लो, और किसको लोगे भाई, ये तुम्हारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब तुम्हारे लिए चलते हैं यूरिक एसिड के पास। तो यूरिक एसिड के पास चलोगे तो यूरिक एसिड वाले एनिमल क्या होते हैं, यूरिकोटिलिक होते हैं। तुम नहीं हो, तो अब एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में नहीं लेते हैं, अभी कोई तीसरा पॉइंट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड में ऐसे एनिमल क्या कहलाए बेटा, यूरिकोटिलिक कहलाए, यूरिकोटिलिक कहलाए। ठीक है, यूरिकोटिलिक कहलाएंगे ऐसे एनिमल, क्या कहलाएंगे, ऐसे एनिमल यूरिकोटिलिक एनिमल कहलाएंगे। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब बात करते हैं तुमसे इसमें, तो भैया देखो इसमें क्या होता है, यूरिकोटिलिक एनिमल में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, लेकिन थोड़ी बहुत तो पढ़नी है, काम तो आएगा ही आएगा यूरिकोटिलिक। तो यूरिकोटिलिक में हम लोग क्या लिखेंगे, यूरिकोटिलिक में हम लोग लिखेंगे इन मैमल्स, मैमल्स में भी थोड़ा बहुत आ ही जाता है देखने, हाँ यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है जॉइंट्स में ना, हाँ हो जाता है। तो वो चीज़ें कैसे होती हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन मैमल्स यूरिक एसिड आल्सो प्रोड्यूस, इन मैमल्स
mammals, uric acid is also produced by breakdown of क्या लिखोगे, ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन, ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन, क्या लिखा, ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन। ठीक है, अब तुम बताओ कि प्यूरिन में कौन आता होगा बायोमोलिक्यूल में। अरे बायोमोलिक्यूल क्यों पढ़ रहे हो, डीएनए देखो ना, डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, याद आया, हाँ AGTC याद आ गया, बिल्कुल नाइट्रोजन बेस पेयर थे तो वहाँ पढ़ा था ना प्यूरिन और पायरिमिडीन। तो प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं, हाँ बोलो, प्यूरिन में कौन कौन आ गया, बिल्कुल सही बात है, एडेनिन आ गया, और क्या आ गया, ग्वानिन आ गया। तो एडेनिन आ जाएगा प्लस ग्वानिन आ जाएगा, ये सब क्या है, ये सब मिल करके क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सब मिल के प्रोड्यूस डायरेक्टली थोड़े कर देंगे भाई, ये एक केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, ज़ैंथोनिन, दैट इज कॉल्ड ज़ैंथोनिन। और ये ज़ैंथोनिन आगे चल करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो क्या बना देगा, यूरिक एसिड बनाएगा मैमल्स में। ठीक है, अच्छा जहरीला होता है थोड़ा सा, लीस्ट टॉक्सिक, तुलना करोगे सबसे कम होगा, क्या है, लीस्ट टॉक्सिक है बेटा, ऐसा है, लीस्ट टॉक्सिक है, टॉक्सिक तो है लेकिन लीस्ट टॉक्सिक है। ठीक है, लीस्ट सॉल्युबल है बॉडी में, लीस्ट सॉल्युबल इन बॉडी, लीस्ट सॉल्युबल इन बॉडी है, लीस्ट सॉल्युबल। पानी भी चाहिए तो थोड़ा ही सा चाहिए, फॉर रिमूवल रिक्वायर लीस्ट ऑफ वाटर, फॉर रिमूवल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर। क्या चाहिए, बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल याद रखना, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, एग्जाम्पल जरूर याद रखो, कुछ याद रखो ना रखो लेकिन एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। क्या लिखेंगे, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट याद रखो। और किसको याद रखोगे, रेप्टाइल को याद रखो, बर्ड को याद रखो, रेप्टाइल को याद रखो, बर्ड को याद रखो, रेप्टाइल को याद रखो, और किसको याद रखोगे, बर्ड को याद रखोगे। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है। अच्छा, अब तुम एक छोटा सा 2 रुपए वाला नोट लगाओ, 2 रुपए नोट नहीं आता यार, 5 रुपए वाला नोट लगाओ, वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, ज्यादा नहीं है, क्योंकि तुमको पढ़ना पड़ेगा ना वो सब चीजें, इसलिए बार बार बताना पड़ता है। 5 रुपए का नोट लगा लो, ज्यादा नहीं है, 5 रुपए वाला काम चलेगा 5 रुपए के नोट से। तो 5 रुपए के नोट से अगर हम लोग काम चलाएं तो 5 रुपए का नोट हम लोग क्या लगाएंगे, देखो भाई नोट लगा दे 5 रुपए का तुम्हारे लिए, 5 रुपए का नोट लगाओगे, इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट, इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट, हाँ ह्यूमन बॉडी के ज्वाइंट, और कौन से ज्वाइंट, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ क्या, यूरिक एसिड क्रिस्टल, यूरिक एसिड क्रिस्टल इन ज्वाइंट, इन ज्वाइंट क्या कहलाया, गाउट, अर्थराइटस, गाउट अर्थराइटस, ये एग्जाम्पल है। ये 5 रुपए का नोट है और तुम्हारे
बहुत काम की चीज है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आगे चले। अच्छा, ये सब चीजें तो पढ़ ली हम लोगों ने। क्या क्या पढ़ लिया? एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा। एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ ली। रिमूवल ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी लाइक nitrogenous waste like ammonia, urea and uric acid. It is formed by the breakdown of the metabolism reaction of the catabolism process of the glucose. और क्या है, क्या ये CO2 निकल रही है, और लैक्टिक एसिड निकल रहा था। तो ये सब चीजें हैं। इसके बिहाफ पे हमने देखा कि 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो अमोनिया से बना क्या? अमोनोटिलिक। यूरिया से क्या बना? यूरियोटिलिक। और यूरिक एसिड से क्या बना? यूरिकोटिलिक। तो उसके सबके एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए और डेफिनेशन देख ली, पॉइंट भी देख लिए। ठीक है, यहाँ तक बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं अपने पॉइंट की तरफ। इतना नोट कर लो जल्दी से। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसके एग्जाम्पल्स, मतलब किस एनिमल में कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जा रहा है और कैसा पाया जा रहा है और किस एनिमल में है। तो उसका नाम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और तुमको भी याद रखना पड़ेगा। जैसे तुम हो मैमल्स हो, तो मैमल्स में क्या है? किडनी है। अच्छा, वो क्या बोलते हैं, टाइगर में किडनी होगी या टाइगर में? टाइगर भी तो मैमल्स ही है। तुम क्या समझे, रेप्टाइल है? मैमल्स है, तो मैमल्स है। तो हेडिंग डालो, टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन वेरियस एनिमल। देखो, टाइप ऑफ, अरे भाई क्या लिख रहे हो? टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं, सिस्टम इन एनिमल। अलग अलग एनिमल में अलग अलग प्रोडक्ट पाए जाएंगे। तो हेडिंग डाल के छोड़ दो। क्या छोड़ दें? इधर लिख लो, एक तरफ लिख लो एनिमल, एक तरफ लिख लो एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो इधर हम लोग लिख ले रहे हैं एनिमल और एक तरफ लिख ले रहे हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्रोडक्ट नहीं, ऑर्गन। चलो चले। देखो भैया, सबसे पहला तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है कि प्लैटीहेल्मिन्थीज वगैरह जो नॉन कॉर्डेट्स एनिमल हैं उनमें कैसा एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है या एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस तरह का पाया जाता है। तो तुमको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। तो देखो भाई, ऐसा नहीं कि चैप्टर टफ है, टफ नहीं है। देखो, टफ कुछ नहीं होता है, तुम पढ़ते नहीं हो यार। हाँ, तुम एक्चुअली जब पढ़ोगे ना तो तुमको सब याद रहेगा, और जब तुम नहीं पढ़ोगे तो तुमको कुछ नहीं याद रहेगा। तो थोड़ा हम खुद भूल जाते हैं, हम नहीं भूलते होंगे, भूलते हैं, लेकिन याद रखना पड़ेगा ना। कैसे? पढ़ लो, पढ़ लोगे तो याद रहेगा। पढ़ो, है ना? बहुत बढ़िया, पढ़ते रहो फिर तो सबसे पहला पॉइंट भूल गए, लो बताओ। प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लैटीहेल्मिन्थीज, और एग्जाम्पल क्या है? प्लैटीहेल्मिन्थीज ऑल्सो नोन एज फ्लैटवर्म। ये सब एनसीईआरटी में लिखा है यार, फ्लैटवर्म। ठीक, रोटी फर लिखा है तुम्हारी, खाने वाली रोटी नहीं भाई, रोटी फर दूसरा है। रोटी फर लिखा है तुम्हारी किताब में, देखो उठा करके, रोटी फर लिखा है। और मालूम क्या लिखा है? सम एनेलिड्स लिखा है, सिफेलोकॉर्डेट्स लिखा है, एम्फियोक्सस लिखा है। तो एम्फियोक्सस लिखा है तुम्हारी किताब में, एम्फियोक्सस लिखा है, सिफेलोकॉर्डेट्स लिखा है। सम एनेलिड्स लिखा है। इन सब में कैसा एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इन सब में पाया जाने वाला एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल। प्रोटोनेफ्रीडिया
या फिर फ्लेम सेल, याद रहेगा? बोलो। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट देखो कौन सा है। दूसरा पॉइंट समझना जरा, दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम लोग अपने लिए, क्या अर्थवम ले लो, और क्या ले लो, एनालीड ले लो। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ बेटा? अर्थवर्म एंड एनालीड। अर्थवम और एनालीड। अर्थवम और एनालीड में क्या पाया जाएगा? अरे भैया नेफ्रीडिया पाया जाएगा। नेफ्रीडिया पाया जाएगा। अच्छा, इंसेक्ट में क्या पाया जाएगा? हाँ वही इंसेक्ट, मेलपीजियन। हाँ याद आ गया, मेलपीजियन ट्यूब्यूल। तो इंसेक्ट में क्या पाया जाएगा? लिखें अपनी बात को कि ना लिखें? लिख देते हैं। इंसेक्ट में क्या पाया जाएगा? इंसेक्ट में क्या पाया जाएगा? इंसेक्ट में क्या पाया जाएगा? मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाएंगी। क्या लिखें? बोलो तो। मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाएंगी। ठीक है। अच्छा, एक एनिमल और है, क्रिस्टेशियन, प्रॉन। प्रॉन बहुत से लोग खाते हैं। हाँ यार खाते हैं, हम नहीं खाते। तो क्या लिखें? मेलपीजियन, मेलपीजियन कह रहे हैं, प्रॉन, क्रस्टेशियन लिख लो ना, एक पॉइंट और लिखो ना, क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन, प्रॉन लिख लो ब्रैकेट में, प्रॉन। इसमें क्या पाया जाएगा? अरे हाँ, इसमें तो ग्रीन ग्लैंड पाई जाएगी, एंटीनल ग्लैंड पाई जाएगी। तो इसमें क्या लिख लो? ग्रीन ग्लैंड। और क्या लिखें बोलो तो? एंटीनल ग्लैंड पाई जाएगी। ठीक, क्या पाया जाएगा? एंटीनल ग्लैंड। देखो क्या क्या देख लिया, प्लैटीहेल्मिन्थीज है ना। प्लैटीहेल्मिन्थीज में क्या पाया गया? बोलो तो। प्लैटीहेल्मिन्थीज में क्या पाया गया है? प्रोटोनेफ्रीडिया। और क्या पाया गया? बोलो। प्लेट फ्लेम सेल। अर्थवम में क्या पाया जाएगा? नेफ्रीडिया पाया जाएगा। एनालीड्स में क्या पाया जाएगा? नेफ्रीडिया पाया जाएगा। इंसेक्ट में क्या पाया जाएगा? मेलपीजियन ट्यूब्यूल पाया गया। प्रॉन में क्या मिला? ग्रीन ग्लैंड मिल जाएगी। हाँ ग्रीन से लिख भी दिया है यार, याद रहेगा इसलिए ग्रीन से लिख दिया है। ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनल ग्लैंड पाई जाएगी। वेरी गुड। अच्छा, अब वर्टिब्रेट अब जरा और देखते हैं किसमें किसमें क्या मिलेगा। अच्छा, राउंड वम में क्या मिलता होगा? सोचा है कभी? सोचा है क्या राउंड वम में क्या मिलता होगा? नहीं सोचा? चलो अभी सोच लेते हैं हम लोग। राउंड वम में क्या मिलता होगा? बताओ। राउंड वम में क्या मिलता है? रेनेट सेल मिलती है, एच शेप होती है। एस्केरिस, क्या लिखें स्पेलिंग? डबल एन, अच्छा सॉरी। रेनेट सेल, इसको क्या बोलते हैं? है? हाँ, एच शेप सेल बोलते हैं बेटा, एच शेप सेल बोलते हैं। और हेमिकॉर्डेट्स में क्या मिलता होगा? कुछ ना कुछ तो मिलता होगा यार। हेमिकॉर्डेट्स में क्या मिलता है? हेमिकॉर्डेट्स में बेटा तुम्हारी किताब में लिखा, डायग्राम में लिख बना हुआ है, प्रोबोसिस ग्लैंड। अब ये डायग्राम कहाँ मिला है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में नहीं डायग्राम बना है, डायग्राम बना है चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम के इन कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में जाके देखो, लास्ट में बना हुआ है प्रोबोसिस ग्लैंड, वहां मिल जाएगा। प्रोबोसिस ग्लैंड बनी हुई है, बनी नहीं है, नाम है प्रोबोसिस ग्लैंड। अब एक तुम अपना फेवरेट, तुम लोग आ जाओ, तुम्हारी भी तो बात करनी पड़ेगी। ऑल वर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स, तुम में क्या मिलेगा? सर हमें किडनी मिलेगी। और क्या मिलेगा? तुम्हारे अंदर किडनी है? कहाँ है? घुटने में? नहीं सर, फिर कहाँ है? पता करके बताओ जल्दी से, कहाँ मिलेगी? किडनी में है कि कहाँ है? किडनी में नहीं है प्रभु, किडनी ही मिलेगी, घुटने में नहीं मिलेगी। किडनी किडनी की जगह मिलेगी, और कहाँ मिलेगी? घुटने में थोड़ा है तुम्हारी किडनी। किडनी, ठीक, बहुत याद रहेगा, याद रहे।
अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो बात कर ही लेंगे, लेकिन अब इतनी चीज़ें तो तुम्हें जो है इतना सारा चीज़ें अभी पढ़ाई है मैंने, ये चीज़ तुमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर तुम्हारा काम नहीं चलेगा। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है तुम्हारा एनसीईआरटी के लिए। एनसीईआरटी में ये सारी बातें की गई हैं, ढूंढ ढूंढ करके आप पढ़ोगे एनसीईआरटी। मैंने एनसीईआरटी का पूरा अब्स्ट्रैक्ट तुम्हारे सामने निकाल कर रख दिया है, तो तुमको थोड़ा सा तो यार पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा फिर, बताओ? काम चलेगा? कहीं नहीं चलेगा ना, तो तुमको पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त। अब कैसे पढ़ोगे ये तुम सोचो। हमारे तरीके से पढ़ लो, जितना मैं पढ़ाऊँ उतना तुम रोज पढ़ लो, तो तुम्हारा काम इजिली मैनेजेबल हो सकता है। हो नहीं सकता, हो जाएगा 100% श्योर। तो हेडिंग डालो हेमी, तो हेमी नहीं, अरे भूल गए, सॉरी, वो क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हाँ, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हेडिंग डाल के छोड़ो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कल के लेक्चर में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इतना याद हो जाएगा? याद हो जाएगा। इसमें कोई सवाल फंसेगा? नहीं फंसेगा। अगर फंसेगा हमको तुरंत पूछोगे, तुम कल ही लेके आओ कॉपी, ये सवाल पूछो जो जो नहीं बनेंगे वो। ठीक है, बहुत बेसिक सी बातें हमने की हैं अभी तुम्हारे लिए। तो अपने सवालों को सॉल्व करो, कोई समस्या आएगी हमसे तुरंत पूछोगे। और हेडिंग डाल के छोड़ो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। कल हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब तुमसे एक बात और कर लें हम। अब चलो रुको, 1 मिनट रुको। ये कैसा है? ठीक है? क्या लग रहा? ठीक लग रहा है यार? देखो, इतने चैप्टर तुमसे पढ़ते हुए तुमको हो गया, एक चैप्टर तो तुमने पढ़ ही लिया, और भी पढ़ रहे हो, हमको जानते भी हो, तो थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया नहीं करोगे? कर दो यार, है ना? तो चैनल देख लेना, अच्छा लगे तो ओके, और कुछ लिख देना। हाँ, ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।